सेंटोर। सब कुछ पोशीदा था, तुम्हें कैसे पता चला? ये भी जानता हूं कि उस्मान ने तुम्हारा मंसूबा बर्बाद कर दिया। कैसे? देवताओं ने मेरे कान में सरगोशी की। तुमने मेरे लिए सब कुछ करामत कर दिया ओलोफ। तुम क्या चाहते हो? मैं एक शेर को हिरन के हाथों मरने नहीं दूंगा। बुज़दिल कभी बहादुर को मार नहीं सकते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ओडिन के तख्त पर सिर्फ बहादुर ही बैठ सकते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उससे ज्यादा जिसका तुमने वादा किया था, एक फौज। हम तुम्हारे लिए तख्त लेंगे और तुम अपनी फौज हमारे हवाले करोगे। ये भी। क्या पियोगे अपनी नाकामी पर? उस्मान की मौत के नाम। भाइयों, वो तमाम आका मर गए जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया था। वो हमारी मुकद्दस दावत का इंतजार कर रहे हैं। याद रखो तुम कौन हो और तुम सब के सब कहां से आए हो। आपका हथियार आपकी रगों में तोड़ते हुए गुस्से को कम नहीं कर सकता। कत्ल करके अपना गुस्सा बढ़ाना होगा। ओडिन यही चाहता है और मैं भी यही चाहता हूँ। ओडिन, 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 सागा, वो आ रहे हैं। तुम अपनी मौत की तरफ आ रहे हो उस्मान। सिपाहियों, आगे बढ़ो। अल्लाह आसानी फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो खातून। बहुत शुक्रिया। आप अलचचिक खातून है ना? जी मैं हूँ। आप कौन हैं? मैं आलगुन हूँ। उस्मान साहब के लिए खाना पकाती हूँ। हाँ, मैं आपको जानती हूँ। माशाअल्लाह, कितना मुलायम है ये। वैसे मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आया। तौबा तौबा, तुम जैसी हसीन लड़की अब तक शादीशुदा है। अभी तक कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझसे शादी कर सके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो ये? बताओ कैसे शख्स की तलाश है तुम्हें? मिसाल के तौर पर ऐसा शख्स जो पूरा सालिम बकरा हजम कर ले। इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन मेरी पसंद थोड़ी मुख्तलिफ है। उसे भी मेरी तरह बहादुर होना चाहिए।
जब जंग का वक्त आए तो मेरे साथ मिलकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ सके। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा हो जिसे तुम जानती हो। इना गोल में शहीद होने वाले कुंदूज साहब के बेटे आक तिमूर। वो हमेशा दूर रहता है। माशाल्लाह, अच्छी लगोगी उसके साथ बहुत। माफी चाहती हूँ मैं, मुझे कुछ काम है। कोई बात नहीं, वो लड़का इसके लिए बहुत अच्छा है। ऐ अल्लाह, मैं दुआ गो हूँ कि ये जल्द एक हो जाए इंशाल्लाह। और जिसे मैं ढूंढ रही हूँ मुझे भी उससे मिला दे। आमीन। तो सागा उस्मान के पीछे जाएगा। सेंतौर मर गया, उस्मान कैसे मैदान के अंदर आ गया? उसने ये कैसे रोका? मुहाफिज, ये उस्मान का नाम है। तुम फिक्र न करो, मैं देखता रहूंगा। सिपाहियों, मुहतात रहो, घात लगाई गई है। उस्मान, तुम्हें एक हकीकी सिपाही की तरह मुझसे लड़ना होगा। लड़ो और अपनी मौत से मिलो। कुत्ते को जब लाठी से परेशान किया जाता है तो वो फिर भौंकना शुरू कर देता है। ठीक है, आ जाओ फिर। सिपाहियों, यानी शहर पहुंच जाने तक रहम न करना किसी पर। जो कोई रास्ते में आए मार डालो उसे। हमला करो। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। तुम्हारी मौत तुम्हारे दोस्तों में खौफ फैला देगी। तुम्हें देखकर तो साफ नजर आ रहा है कि तुम काफी खौफजदा हो रहे हो। तुम अपने ही खून में डूब जाओगे। तुम जैसे बहुत से मौत के घाट उतार दिए मैंने, लेकिन मैं वहां से ताल्लुक नहीं रखता। वो दिन से ताल्लुक है मेरा।
लगता है मुझे ऐसे दर्द महसूस होगा? चोट महसूस करने की तो तुम्हें नौबत भी नहीं आएगी। ये भूल है। वो तुम्हें लेने जरूर आएंगे उस्मान, जरूर आएंगे वो तुम्हें लेने। आने दो उन्हें, आने दो उन्हें। ये जमीन दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए उनकी कब्र बना दूंगा। उनका हाल भी ऐसा ही होगा, मैं वादा करता हूं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, हम यानी शहर जा रहे हैं। चलो चलो। सागा, 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 नहीं। मेरे भाई, मेरे भाई, सागा, सागा, भाई, भाई, सागा। उस्मान ने सागा को मार डाला। उस्मान, मेरे भाई, मेरे भाई। पानी का बहाव तुम्हें ले जाएगा, परियां तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। तुम्हारा घर अब वल्हाला है। तुम्हारी कुल्हाड़ी ओडिन के लिए तोहफा है। ये खून तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। ओडिन को हमारा सलाम देना। मेरा छोटा भाई,
मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, खुदा मुझसे मुंह मोड़ ले तब भी मैं तुम्हारे इंतकाम के लिए शैतानों के साथ काम करूंगा। खून बहेगा, उन लोगों का खून बहाए बगैर नहीं रुकूंगा। दुश्मन मुख्तलिफ है, और उनका हथियार भी मुख्तलिफ है। कोई नया है, अलबत्ता मैं इन सबको तबाह करके रख दूंगा। दुश्मन को हमने सख्त ज़र्ब लगाई है बेटा, अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे। इसलिए तुम्हें बढ़ने की जरूरत है। तुम आगे बढ़ो ताकि मासूम लोगों को सुकून हासिल हो सके। तुम्हें मजबूत होना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम अपनी ताकत जाया कर रहे हो। अगर यूं ही ताकत जाया करते रहे तो दिफा करने के लिए ताकत नहीं बचेगी। चलो उठ जाओ। आप कहते हैं कि मैं अपनी ताकत जाया कर रहा हूँ बाबा? मैं थोड़ा कमजोर हूँ, शायद इस वजह से है। दुश्मन जब सर पे होगा तो बहाने नहीं सुनेगा तुम्हारे। आ जाओ, चलो। उठ जाओ बेटा, लाओ अपना हाथ दो मुझे। चलो बेटा, उठ जाओ उठ जाओ। बात सुनो मेरी, आज के लिए बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। साथ ही अपनी तालीम भी जारी रखो, ठीक है? अलाउद्दीन, चलो बेटा, चलो चलो अलाउद्दीन। माला। उस्मान, आपने मेरे बेटे को काफी थका दिया। आप किसी बराबर के साथी के साथ मश्क करें। तो तुम मेरे बराबर की साथी हो वाला? आपके बराबर का तो आपको जंग में ही मिलेगा उस्मान साहब। चलो फिर देखते हैं। आ जाओ। इस वक्त में आपकी ताकत में कोई कमी नहीं की उस्मान। कमी तो तुम्हारी खूबसूरती में भी नहीं हुई, वैसी ही हसीन हो जैसे पहले थी। बिल्कुल पहले दिन की तरह।
हुजूर, कुस्तुनतुनिया जो जाने वाले हैं वो हैं ये हसन। हाँ ठीक है। तुम इसे शहंशाह के पास लेकर जाओगे। ये खंजर खत के मुंदरजात का सबूत है। कुस्तुनतुनिया पहुंचते ही कोनूर से ये कहना कि जिन लोगों ने हमला किया उन्हें वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। 2 सिपाहियों के साथ इसी वक्त रवाना हो जाऊंगा मैं। कुछ भी हो जाए मुझे, मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा हुजूर। इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें नासिर हो। बोरान। जी हुजूर। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मजीद घोड़े चाहिए होंगे। दुश्मन मुख्तलिफ है, उसकी चालें भी मुख्तलिफ होंगी। जो आपका हुक्म। अगर दुश्मन मुख्तलिफ है तो हम भी पहले जैसे नहीं हैं। तख्त के मुस्तहिक हैं और रोम भी मेरे लायक है। उस बेवकूफ उस्मान ने मुझे तख्त संभालने से रोका, लेकिन वो इसकी कीमत अदा करेगा, जरूर करेगा। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। वो जासूसों के साथ मेरे शहर में घुस आया। उसे अंदाजा नहीं कि मेरा भी जासूस होगा यानी शहर में। ये खुशबू, मौत की खुशबू। रुक जाओ। रास्ता क्यों रोका? क्या परेशानी है? तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास। मैं मौत की खबर देने वाली हूँ। फिर ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। मेरा नाम मार्था है। मैं येदी शहर से कपड़े की ताजर के तौर पे आई हूँ। उम्मीद है मैं आप सबको बहुत पसंद आऊंगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे ख्याल में तख्त की कीमत सिर्फ एक जासूस है? हाँ? हाँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके आसपास के सब साथियों को उससे ले लूंगा और उसके बेटों को भी एक एक करके ले जाऊंगा। उनके दरमियान एक चट्टान पैदा करूंगा और फिर उस्मान को उस चट्टान से उतार दूंगा। वो सोचेगा कि उसने बुज़दिल अहमद शहंशाह से मुआहिदा किया है और मैं इस मुआहिदे को तबाह कर दूंगा। देखना, तबाह कर दूंगा इसे।
बिल्कुल नहीं है, ये काफी नहीं है। तख्त रोम के बच्चों से इख्तिदार का वादा करने वाला था। मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे ले लूंगा उस्मान, सबसे पहले ओरहान। छोटा सरदार मेरे हाथों मारा जाएगा। सिपाहियों, हम शिकार के लिए सरपनार जाएंगे। हुजूर, वो जगह खतरनाक है, शिकार के काबिल नहीं। जब हिरन शिकारी से बेहतर जमीन को जानता हो तो शिकारी शिकार हो जाता है। ये हमारी जमीनें हैं, हम जहाँ चाहेंगे शिकार करेंगे। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया हुजूर। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। मेरे हुजूर, आप इन्हें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कर सके तो? एक सरदार को यही करना चाहिए। देखते हैं ये हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। सिपाहियों चलिए, हम भरपूर शिकार करेंगे। इंशाअल्लाह हुजूर। चलिए। तो ये शिकार पर सिपाहियों के साथ जाता है? जी हाँ जनाब। तुम आज खुद शिकार हो गए ओरहान। तुमने इस शहर की किस्मत खराब कर दी, उसके बदले मैं तुम्हें जहन्नुम में डाल दूंगा उस्मान। जहां तुम हो कार्डिनल, वो बहुत पागल होगा कि उस्मान ने तुम्हें मारा है, और वो मुझे एक अजीम फौज देगा इसके बदले, और मैं उस्मान को कत्ल करके तख्त संभालूंगा। अफसोसनाक, कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए हर एक को जो मेरे खिलाफ खड़े होने की जुर्रत करता है। काम में आसानी हो बहनों। शुक्रिया। माशाल्लाह, आप क्या पका रही हैं अलगुन खातून? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या आप इसमें से मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? हरगिज नहीं दूंगी मैं। बात सुनो, इन्हें ज्यादा ही भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दें। जो दिया जाए उसे शुक्र अदा करके खाएं। ये ओरहान साहब के लिए है। ठीक है अलगुन खातून, शुक्रिया। खाने की खुशबू नहीं झरकुताए। अच्छी तरह से छानो इसे। क्या करूं, कैसे रोकूं खुद को? इसे अच्छी तरह से हिलाओ जब तक ये आपस में मिल ना जाए। झरकुताए। भूख लगी है अलगर खातून। क्या कुछ खाना चाहते हैं? रुके, ये खाकर बताइए कैसा है। ये ले, और ये रहा आपका चम्मच। क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। क्या मैं ये खा सकता हूँ? जी हाँ, खा लीजिए। रुके, चावल तो चखे ही नहीं आपने। लुत्फ उठाएं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। सलामती हो आप पर। आपका शुक्रिया।
सैर होकर खाइए, इसकी जरूरत है आपको। जयकुत आए थे वो ये जानते हैं कि औरहान साहब को क्या अच्छा लगता है, इसीलिए दे दिया। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। खुदाया, हमें देर हो गई। जी कहिए मलहून खातून। बताइए मुझे आलगुन, औरहान का खाना तैयार है? जी बिल्कुल तैयार कर दिया मलहून खातून। ठीक है फिर चलें। चलो शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरसुन फकी, समरकंद, तबरेज और पूरी तुर्क सरजमीनों को खबर पहुंचा दी जाए। सिपाहियों, अपनी तलवारें बाहर निकालो। एक नजर देखो जरा, देखकर बताओ जरा किसकी तलवार कल्म से ज्यादा तेज है। तलवार से जमीन ली जाती है और कल्म से हुक्मरानी होती है। हमें उलमा की उतनी ही जरूरत है जितनी सिपाहियों की हमें जरूरत होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि असातिज़ा को दावत दी जाए, फुकहा को यहां लाया जाए। उन सबको हम अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहेंगे। मेरे हुजूर, जो भी आपने इस वक्त कहा उससे हमें उम्मीद मिलती है। अवाम जानती है कि जब फतह शुरू होती है रोशन कर देती है, यानी शहर को मैं इल्म का गहवारा बनाऊंगा। माशाअल्लाह, हम हमेशा अपना मकसद ऊंचा रखेंगे, लेकिन हमारी जड़ें जमीन में रहेंगी। हम शहरी शहर और उससे आगे के ख्वाब देखेंगे, लेकिन हम अपनी जमीनों को नहीं भूलेंगे, वो हमारी बुनियाद है। यही वजह है कि हम का राजा हिसार का जायजा लेने जा रहे हैं। जैसे आपका हुक्म। मेरी प्यारी वालिदा, बहादुर मेरे पास आपकी अमानत है। उसकी सांसें मेरी हैं और उसका दिल भी। आप फिक्र ना करें वालिदा, मैं अपना ये फर्ज निभाऊंगी। क्या हुआ खातून? मैं सो गई थी और वालिदा ख्वाब में आई मेरे पास।
सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। काली लानत के बारे में बात कर रही थी वो। उन्होंने कहा मेरी बच्ची अपने भाई बतूर का बहुत ख्याल रखना। पी लो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा ने मेरे बाबा को बेटा दिया, लेकिन वालिदा और बाबा बतूर के पैदा होने के फौरन बाद गुजर गए। उसके साथ वक्त नहीं गुजार सके। मैंने बतूर को अपना बेटा समझा, लेकिन मैं आपको एक बेटा भी नहीं दे सकी। तुमने मुझे उम्मीद दी खातून, जिंदगी दी। तुमने मुझे अलजीचिक दी। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज फरमाए। आमीन। क्या तुम ये जानती नहीं हो खातून कि अगर मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होती तो ये बातूर की बदौलत ही है। परेशान मत हो। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने बहुत से सींगों वाले शैतानों को देखा। वो सब बहुत जोर जोर से चीख रहे थे। वो मेरे मासूम भाई को कुएं में डाल रहे थे। मुझे बताओ खातून, क्या ये बातूर का पहला फरीजा है? हाँ, एक सरदार की खातून हमेशा सर ऊंचा रखती है। मुझे बेचैनी हो रही है। उस्मान साहब की बात पे अमल करके आपने मेरे भाई को खतरनाक सरहदों पर भेज दिया। खातून बस करो। गजा की आग दिल में रखने वाले के लिए कोई सरहद खतरनाक नहीं होती। ये फकत फुतूहात का एक दरवाजा है और हमारे जंगजुओं को इससे गुजरना है। और इस दरवाजे की चाबी बहादुर और हमारे जंगजुओं के दिल में है खातून।